जय माता दी दोस्तों। कर्क राशि के लिए 21 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल 2025 का ये सप्ताह कैसा रहेगा, इसी की चर्चा है। शुरुआत करेंगे 21 और 22 तारीख से। मकर राशि के चंद्रमा होंगे ये दोनों ही दिन आपके 7th हाउस में, तो बहुत ही शुभ स्थिति रहेगी, क्योंकि 7th हाउस एक बहुत शुभ भाव है, ये विवाह का और रिश्तों का घर है। तो ये समय आपकी लव लाइफ बहुत ही शानदार रहेगी। पति पत्नी एक दूसरे को समझ पाएंगे इस समय, और कुछ पुराना लड़ाई झगड़ा अगर हो गया था, किसी तरह के शक हो गए थे, तो वो सुलझ जाएंगे। और यदि आप विवाह लायक हो गए हैं तो अच्छा रिश्ता भी आएगा। और इस समय खुद अगर आप अपने विवाह की बात करना चाहते हैं, काफ़ी टाइम से आप किसी रिलेशनशिप में थे, तो बिल्कुल अपने परिवार से बात कर सकते हैं, ये शुभ समय है। और अगर आप विवाहित हैं तो आपकी माताजी और आपके पार्टनर के बीच में किसी तरह का विवाद दिख रहा है। माताजी को पैरों से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है, और इस समय का उपाय यही रहेगा कि आप उन्हें खुश रखिए। जो भी वो कह रही हैं उनके मन की बातों को सुने। धन लाभ अच्छा दिखता है, नए कॉन्टैक्ट भी बनेंगे, आपके वर्क प्लेस पर आपकी जीत रहेगी। अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है तो बहुत अच्छा मुनाफा दिखता है, और आपके साथ ही जो आपके पार्टनर हैं उनके कारण आपका भाग्य चमकेगा। स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा समय है। आप हर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझ पाओगे, जॉब में नई चीज़ों की तरफ बढ़ोगे और अच्छे मौके मिलेंगे पैसा कमाने के। किसी भी तरह के जो लीगल मैटर्स हैं वो आपके फेवर में होंगे। इस समय अगर आप ट्रैवल करते हैं तो बहुत शुभ रहेंगी। सफ़ेद और मीठी चीज़ों का दान करना ये आपके लिए अच्छा है, और भगवान शिव की आराधना करें तो स्थितियां और भी उत्तम हो जाएंगी। इस सप्ताह की 23 और 24 तारीख कुंभ राशि के चंद्रमा जब होंगे अष्टम भाव में, तो थोड़ी परेशानियां रहेंगी। यहाँ का जो चंद्रमा है वो रहस्यों को दर्शाता है, तो जो भी मिस्टीरियस चीज़ें हैं ना, उसमें आपका ध्यान बहुत ज़्यादा जाएगा। आप हर चीज़ की तह तक जाना चाहोगे, खुद के बारे में बहुत ज़्यादा सोचोगे, विचार करोगे कि अब कुछ चेंजेस होने चाहिए लाइफ में। तो एक ओवर थिंकिंग और एक नेगेटिविटी, ये दोनों दिखेंगी इस समय में। कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, इसलिए पैसे के लेन देन में बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। धोखा हो सकता है। शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखनी है, और गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करेंगे तो आगे जाकर ये नुकसान देगा। पैतृक संपत्ति मिलने में दिक्कत हो सकती है। आपका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा रहेगा। हो सकता है आप किसी को ऐसी बात बोल दो जिससे किसी का मन दुखे, या कोई आपको कुछ ऐसा कह दे, कुछ पुरानी बातें आपको याद आ जाएं। ये सब संभावनाएं हैं, और रिश्तों में संभल कर चलने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि रिश्ते बिगड़ सकते हैं इस समय। तो बहुत ही अपने शब्दों पर गौर करके और 2 बार सोचकर आपको बातें करनी है। कोई भी नया काम करना, नई यात्रा करना आपको परेशानी दे सकता है, तो किसी भी तरह का नया काम करने से बचें। जैसे अभी चल रहा है जीवन, उसको वैसे ही चलने दें। हालांकि जो भी लोग रिसर्च की फील्ड से जुड़े हुए हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। इस समय अगर आप ऐसे फील्ड्स में मेहनत करते हैं तो बड़ी कामयाबी मिलेगी, और जितना आप मेडिटेशन से जुड़ोगे उतना ही ये समय अच्छा रहेगा। महादेव की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो इस समय की स्थितियां उत्तम रहेंगी। 25 और 26 तारीख मीन राशि के चंद्रमा नवम भाव में बहुत ही शुभ स्थितियां रहेंगी, क्योंकि ये कुंडली में भाग्य का भाव होता है, ये धर्म का और हायर एजुकेशन से जुड़ता है। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय है, क्योंकि आपको आपके टीचर्स का सपोर्ट भी मिलेगा। किसी भी तरह की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप अच्छे रिजल्ट ला पाएंगे। और इस समय आप नया ज़रूर सीखें। कुछ भी जो आपका शौक है आप उसे पूरा करिए। हो सकता है ये शौक एक करियर ही बन जाए, क्योंकि अभी भाग्य का साथ रहेगा। ये ज़माना भी सोशल मीडिया का है, तो हो सकता है आपकी जो छोटा सा टैलेंट है, एक चाहत है, वो आपको एक पूरा नया करियर दे दे। कोई पेंडिंग काम है उसे पूरा करें। किसी धार्मिक यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं, आप ज़रूर प्लान करें अपने परिवार के साथ जाने का। और आप धर्म से जुड़िए, यानी कि शुद्ध कर्म से जुड़िए। अपने काम में मेहनती रहिए, ईमानदार रहिए। और इस समय अगर आप मेहनत करेंगे तो लोगों को नजर आएगी। आपके जो बॉस हैं वो भी आपके काम से खुश होंगे। संबंध आपके अच्छे रहेंगे। हर रिश्ते में शुभता दिख रही है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हैं, प्रेमी प्रेमिका हैं। आप एक दूसरे का साथ एंजॉय करेंगे। हेल्थ भी अच्छी रहेगी। कोई पुराना रोग अगर रहा तो वो समाप्त हो जाएगा। जैसे जो अष्टम भाव में मैंने बताया कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, तो वो सारी स्थितियां आप समाप्त होंगी। और हर तरह से तारे आपके फेवर में हैं। किसी विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं है। बढ़ते हैं 27 तारीख का दिन। दशम भाव में होंगे चंद्रमा, तो कुछ मिली जुली स्थिति रहेंगी। देखिए, कर्म का भाव है, तो जितनी मेहनत आप करोगे उतने ही सफल रहोगे। यहाँ आप भाग्य भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। जो भी लोग मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। पिता के कारण आपके काम बनेंगे, तो इस समय अपने फादर का आशीर्वाद जरूर लीजिए और उनसे बात करें, उन्हें कोई गिफ्ट दें, उन्हें खुश करने की पूरी कोशिश कीजिए। आपकी माताजी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दिख रही हैं, इसलिए सफ़ेद चीज़ों का दान करना है, जैसे चीनी, चावल, मिश्री,
1 कटोरी आप मंदिर में दान कर सकते हैं। और इस समय आप थोड़े मूडी होने वाले हैं, इसलिए कोई भी बड़ा फैसला, कोई बड़े इन्वेस्टमेंट है तो वो परिवार से सलाह करने के बाद ही करें। ये समय हर तरह से आपका काम पर फोकस रहेगा। और जो लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, होटल मैनेजमेंट में हैं, राजनीति में हैं, काउंसलिंग में हैं, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा है। वैवाहिक जीवन में और प्रेम के लिए सामान्य सा समय रहेगा। समय की शुभता और बढ़े इसके लिए मंदिर जरूर जाएं और ईश्वर का आशीर्वाद लें। तो जानकारी थी इस सप्ताह के बारे में। ईश्वर आपका दिन शुभ रखे, इसी मंगल कामना के साथ धन्यवाद।